हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग टैली प्राइम कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम बेसिक अकाउंटिंग टैली में कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आपको टैली एक्सरसाइज 1 दिख रहा होगा। लास्ट टाइम हमने लेजर क्रिएशन के लिए ये एक्सरसाइज का यूज़ किया था और इस एक्सरसाइज में हमें कुछ 15 एंट्रीज दी गई है जो हमें गोल्डन रूल्स का यूज करके पास आउट करनी है। टैली में हम लोग इसको पास करेंगे एंट्रीज को। तो 1 बाय 1 एंट्रीज करना हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री में हमें सोहन तुपे कमेंस बिजनेस विद कैश 15,000 एंड नाउ ही इज अ न्यू पार्टनर इन बिजनेस, ऐसा एंट्री दिया गया है। दैट मीन्स कि सोहन तुपे जो है वो 50,000 रुपये बिजनेस में लाएगा और ये नया बिजनेस में पार्टनर बनेगा। ओके, सो ये एंट्री हमें करने के लिए मैं एक नोटपैड ओपन कर देता हूँ और ये गोल्डन रूल्स का यूज करके हम लोग एंट्री को डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको गोल्डन रूल्स ओपन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और गोल्डन रूल्स को देखते हुए आपको दो अकाउंट ऐसे फाइंड आउट करने हैं जो ये रूल्स में फिट होते हैं। सो गोल्डन रूल्स के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। जिनको जिनको गोल्डन रूल्स क्या होता है मालूम नहीं है तो प्लीज जाके लास्ट वीडियो देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सोहन तुपे कमेंस विद बिजनेस 15,000 कैश। दैट मीन्स कि सोहन तुपे एक अकाउंट है जो पर्सनल अकाउंट में फिट हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे पर्सन का नाम, फर्म का नाम, कंसर्न्स का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, बैंक का नाम आएगा, वहाँ पे पर्सनल अकाउंट आपको लेना है। तो सोहन तुपे एक पर्सनल अकाउंट हो गया। देन हमें दूसरा अकाउंट जो है वो कैश मिलता है, क्योंकि कैश जो है ये रियल अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि जहाँ पे आप चीज़ों को टच या देख सकते हो वो चीज़ें पूरी रियल अकाउंट में आती है। ओके, सो रियल अकाउंट का भी रूल हमें यहाँ पे दिया गया है एंड पर्सनल अकाउंट का रूल भी दिया गया है। सो कौन सी चीज़ें डेबिट में और क्रेडिट में जाएगी ये अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सोहन तुपे जो है ये पर्सनल अकाउंट है और उसका रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। दैट मीन्स कि अगर उसने रिसीव किया है तो वो डेबिट में जाएगा, अगर उसने दिया है हमें कुछ तो क्रेडिट में जाएगा। तो सोहन दुबे हमें 50,000 रुपया दे रहा है, इसलिए वो अभी यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा। सोहन दुबे क्रेडिट में चला गया तो हमें क्रेडिट साइड मिल गया। अभी डेबिट साइड के लिए कैश ही बचता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन कैश में देखिए उसका भी रूल देखिए, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, यानी कि आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रही है, जो चीजें हमारे पास आती है वो डेबिट साइड में जाती है रियल अकाउंट में। तो आपका कैश भी डेबिट साइड में हो जाता है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन तुपे अकाउंट क्रेडिट, ऐसे करके आप एंट्री एक बुक में, नोटबुक में आप टाइप करके रख सकते हो। तो जिनको डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट करना आता है वो डायरेक्टली भी डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। जो बिगिनर है उनके लिए आप ऐसे नोटपैड में पहले या फिर आपकी नोटबुक में टाइप कर लीजिए एंट्री और उसको डेबिट क्रेडिट करके सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद अभी हमें ये एंट्री टैली में पास करना है। तो टैली में पास करने के लिए सबसे पहले हम लोग टैली ओपन करते हैं। टैली ओपन होने के बाद हमें एजुकेशन मोड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें जो कंपनी हम लोग ने बनाया था स्पेशली फॉर टैली एक्सरसाइज 1, ये वाला कंपनी है वो टूपे ट्रेडर कंपनी, उसको ओपन करेंगे। जैसे ही हम लोग उसको ओपन करेंगे गेटवे ऑफ टैली, आपका मेन स्क्रीन ओपन हो जाएगा। राइट, ये मेन स्क्रीन है टैली का, जिसमें हमें आगे एंट्रीज करना है। और एंट्रीज करने के लिए हम कहाँ पे आते हैं, वाउचर्स में। जो आपको यहाँ पे वाउचर्स का स्क्रीन दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वाउचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, वाउचर के टाइप्स मिल जाएंगे। तो वाउचर टाइप्स जिनको नहीं मालूम ये भी हम लोग ने लास्ट टाइम वीडियो में देखा था, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। लास्ट वीडियो में आपको वाउचर टाइप्स मिल जाएंगे। सो हमें क्या करना है, नोटपैड हम पहले ओपन करेंगे और ये एंट्री को पढ़ेंगे कि ये एंट्री जो है ये कौन से वाउचर टाइप में फिट होगा।
आपके पास कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जनरल ऐसे वाउचर टाइप्स है राइट साइड में अवेलेबल, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें से कौन से वाउचर टाइप में ये फिट होगा? तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा 15,000 आपके बिजनेस में आ रहा है, तो आपके लिए ये रिसिप्ट है, आपको पैसा मिल रहा है, ये आपके लिए रिसिप्ट है। तो आपको ये रिसिप्ट में एंट्री करना है, तो रिसिप्ट के ऊपर आप क्लिक कीजिए और जैसे ही आप रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऊपर वाउचर टाइप चेंज हुआ दिख जाएगा। तो मैं अभी फिलहाल क्या करता हूँ, ये जो वाउचर टाइप है यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी मुझे डेबिट क्रेडिट का साइड जो है वो फिल करना है। तो मैं कैसे फिल करूंगा इसको? अभी यहाँ पे क्रेडिट साइड फिल करना है, तो क्रेडिट साइड के लिए आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस मिल जाता है। तो ब्लैंक स्पेस में आपको यहाँ पे जो आपने लेजर क्रिएट किए थे वो सिलेक्ट करना है। तो आपको ये लेजर क्रिएट मिल गए यहाँ पे, लेकिन इसमें आपको क्रेडिट साइड में सोहन तुपे रखना है। तो सोहन तुपे आपको यहाँ पे कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ये आपने लेजर नहीं क्रिएट किया था। लेजर क्रिएशन वाला अपने सेकंड वीडियो देखा रहेगा, तो इसमें हम लोग ने लेजर्स क्रिएट किए थे, लेकिन उसमें सोहन तुपे का लेजर नहीं था। तो सोहन तुपे का लेजर हम लोग को अलग से बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एस्केप कर देता हूँ, क्रिएट में आता हूँ, लेजर में आता हूँ और यहाँ पे आके मैं सोहन तुपे का एक अकाउंट बनाऊंगा कैपिटल का, सोहन तुपे कैपिटल अकाउंट। सोहन तुपे कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे, उसके बाद ये अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही जाएगा, क्योंकि ये एक कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, हमें कैपिटल ही दे रहा है, तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग डाल देंगे उसको और बाकी एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे एक लेजर भी क्रिएट किया। लेजर क्रिएट करने के बाद आप अभी यहाँ पे सोहन तुपे टाइप करोगे तो वो डायरेक्टली आ जाएगा। सोहन तुपे क्रेडिट में है, उसका अमाउंट है 15,000, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको डेबिट साइड पूछेगा, तो डेबिट साइड में आपको कैश लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कैश है, तो मैं कैश ले लेता हूँ। जैसे ही मैं कैश लूंगा तो मेरा एंट्री कंप्लीट हो जाएगा क्रेडिट डेबिट साइड, और वो एंट्री कंप्लीट होने के बाद मैं नरेशन पे आ जाऊंगा और नरेशन में नंबर 1 एंट्री डाल दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो मुझे नया स्क्रीन आ जाता है, फिर से आप देख सकते हो नया स्क्रीन आ गया और डे बुक में जाके आप वो एंट्री चेक करोगे। आपको एंट्री देखना है तो आप डे बुक में आओगे, वहां पे जाके आप एंट्री चेक कर सकते हो और अल्टर भी कर सकते हो। अगर कुछ रॉन्ग है तो आप वहां पे आ जाके अल्टर भी कर सकते हो। इस प्रकार हम लोग ने फर्स्ट एंट्री कंप्लीट कर दिया। अभी सेकेंड एंट्री की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड एंट्री जो है हमारा वो है, सोहन ने फर्नीचर परचेज किया है 17,000 का इन कैश। तो ये वाला सेकेंड एंट्री है, ये भी मैं यहाँ पे नोटपैड में कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि फर्नीचर है जो 17,000 में आपको कैश देके मिला है। तो ये भी हम लोग गोल्डन रूल्स की मदद से डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो गोल्डन रूल्स में आप देखोगे तो फर्नीचर जो है ये टच भी कर सकते हो और इसको देख भी सकते हो, तो ये रियल अकाउंट में आता है। एंड कैश भी हम लोग ने देखा था, कैश को भी हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये दोनों चीजें रियल अकाउंट में आती हैं। तो इसलिए ये दोनों को एक ही रूल अप्लाई होता है, रियल अकाउंट वाला, जहाँ पे आपको देखना है कि डेबिट साइड में क्या आएगा। जो चीज आपके पास आ रही है वो डेबिट में जाएगी और जो चीज आपकी ओर से जा रही है वो क्रेडिट में आएगी। तो आपको क्या करना है, फर्नीचर जो है वो डेबिट में डालना है, क्योंकि डेबिट वर्ड्स कम्स इन। तो फर्नीचर अकाउंट आपका आएगा डेबिट में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और आपका कैश अकाउंट चला जाएगा क्रेडिट में। तो इस प्रकार आप डेबिट क्रेडिट यहाँ पे गोल्डन रूल्स को देख के कर दोगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, ये एंट्री टैली में पास करना है। तो टैली में आना पड़ेगा आपको, वाउचर्स में आना पड़ेगा और उसका वाउचर, पर्टिकुलर एंट्री का वाउचर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपके ओर से ना पैसा जा रहा है, 17,000 रुपये पैसा आपको चला गया, आपने पेमेंट कर दिया फर्नीचर लेने के लिए। तो आपको ये एंट्री डालना है पेमेंट में, इसका वाउचर आएगा पेमेंट। तो आप जैसे ही पेमेंट लोगे तो डेबिट साइड में आपको फर्नीचर टाइप करना पड़ेगा। तो आपके पास फर्नीचर का लेजर ऑलरेडी है, तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट करो उसको। 17,000 आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। उसके बाद क्रेडिट साइड में देखिए ऑटोमेटिकली कैश आ गया। अगर यहाँ पे नहीं आता तो मैं टाइप करके यहाँ पे कैश ले लेता।
17,000 कैश आ गया क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे नंबर 2 नरेशन में डाल देता हूँ और एंटर एंटर करके इसको सेव कर देता हूँ। सो मेरा सेकंड एंट्री भी हो गया। जैसे ही सेव कर दूंगा तो नया स्क्रीन आएगा, मुझे फिर से एस्केप करके डे बुक में जाके मैं देख सकता हूँ कि मेरा एंट्री कैसे पास हुआ। उसको चेंजेस भी हम लोग कर सकते हैं। ये मेरा सेकंड एंट्री हो गया यहाँ पे। अभी हम लोग थर्ड वाला एंट्री देखते हैं। तो थर्ड वाला एंट्री आपको दिखेगा कैश डिपॉजिट इन देना बैंक 10,000 रुपीज। तो इसको भी हम लोग नोटपैड में ले लेते हैं। तो कैश डिपॉजिट इन देना बैंक दैट मीन्स कि देना बैंक में अपने पैसा ये डाल दिया और कैश के रूप में डाल दिया ये पैसा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है। कैश तो आपको ऑलरेडी मालूम है रियल अकाउंट है। देना बैंक क्या है, देना बैंक कौन सा अकाउंट में फिट होता है, तो पर्सनल अकाउंट में फिट होता है। तो पर्सनल अकाउंट यहाँ पे बैंक का नाम आता है, इंस्टीट्यूशन का नाम आता है, पर्सन का नाम आता है, फर्म का नाम, तो पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में ये फिट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश डिपॉजिटेड यानी कि कैश आपकी ओर से जाएगा, राइट। सो वो क्रेडिट साइड में जाएगा और बैंक जो है बैंक रिसीव करेगा। अगर आप पर्सनल अकाउंट देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा डेबिट द रिसीवर। तो बैंक रिसीव करेगा, इसलिए बैंक डेबिट में आएगा। तो देना बैंक आपका आएगा देना बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट साइड में आएगा आपका कैश कैश अकाउंट क्रेडिट। ये आपका थर्ड नंबर एंट्री है। तो आपको यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मिल गया। फिर इसके बाद इसका वाउचर आप कहाँ से ढूंढोगे, टैली में आओगे, वाउचर्स में यहाँ पे आपको दिखेगा कि वाउचर टाइप्स में आपको कौन सा वाउचर सिलेक्ट करना है। सो हम लोग ने जब वाउचर टाइप्स सीख रहे थे तब देखा था कि बैंक में डिपॉजिट करते वक्त, बैंक से विड्रॉ करते वक्त, या फिर वन बैंक टू अनदर बैंक फंड ट्रांसफर करते वक्त हम कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे। ओके, सो कॉन्ट्रा वाउचर हम लोग यूज करेंगे। और कॉन्ट्रा वाउचर यूज करते टाइम हम लोग को डेबिट में क्रेडिट में डालना है कैश। क्रेडिट साइड आ गया पहले, तो कैश हम लोग यहाँ पे डालेंगे। कैश है हमारा 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज का कैश डाल दिया। और डेबिट में देना बैंक उसने ले लिया ऑटोमेटिकली। नहीं लेता है तो आप आपके हिसाब से जो भी बैंक चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ ऐसा स्क्रीन आता है। ये स्क्रीन में आपको कैश के ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल्स पूछता है। आपने 10,000 रुपीज कैश डिपॉजिट किया है तो वो किस प्रकार किया है। अगर आपने डिपॉजिट स्लिप भरा रहेगा तो आपको मालूम रहेगा कि कितने नोट्स अपने 2,000 के दिए, या फिर 500 के कितने नोट्स दिए, 200 के कितने नोट्स दिए। तो मैंने 2,000 के 5 नोट्स दिए तो मेरा 10,000 अमाउंट हो गया। इस प्रकार आप वो कैश कैसे आपने भरा है बैंक में, ये भी आप यहाँ पे दे सकते हो डिटेल्स। सो मैं यहाँ पे नंबर 3 एंट्री करके सेव कर देता हूँ, और आप डे बुक में जाके वो एंट्री कॉन्ट्रा में देख सकते हो। तो इजीली आपने ये 3 एंट्रीज पास कर दिया। और चाहिए तो आप यहाँ पे भी लिख लो, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एंट्री कहाँ पे था। ये एंट्री था रिसिप्ट में। आपको ध्यान में रहने के लिए फिलहाल स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो कौन से वाउचर में गया है एंट्री। ये रिसिप्ट में गया था। तो ये वाला एंट्री जो था ये पेमेंट में गया था। F5 और पेमेंट शॉर्टकट की है उसका। फिर थर्ड वाला जो एंट्री है ये हम लोग ने कहाँ पे डाला था, कॉन्ट्रा में डाला था। तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आपकी नोटबुक में, F4 कॉन्ट्रा। तो ये मेरा थर्ड एंट्री हो गया। अभी मैं फोर्थ वाला एंट्री करूंगा। तो फोर्थ वाला एंट्री हम लोग देखते हैं यहाँ पे आके। फोर्थ वाला एंट्री जो है, सोहन विड्रॉ कैश फ्रॉम देना बैंक फॉर पर्सनल यूज, ऐसा करके कुछ एंट्री हमें दिया गया है। तो मैं यहाँ पे फोर्थ नंबर एंट्री टाइप कर लेता हूँ पहले। उसके बाद हम लोग गोल्डन रूल्स के पास आके इसको डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो सोहन जो है ये कैश विड्रॉ करता है देना बैंक से। तो देना बैंक से कैश विड्रॉ तो कर रहा है लेकिन पर्सनल यूज के लिए कर रहा है। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा पर्सनल यूज। पर्सनल यूज यानी कि बिजनेस में इसका कुछ यूज नहीं होगा। जो कैश विड्रॉ करेगा उसका ये खुद के लिए यूज करेगा। दैट मीन्स कि ये हमारे बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है। तो सोहन जो है ये तो आपको मालूम है पर्सनल अकाउंट है। और दूसरा जो चीज है वो है आपका कैश आपके बैंक से बाहर जा रहा है, यानी कि आप देना बैंक ले सकते हो यहाँ पे अकाउंट। सो देना बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है और सोहन जो है वो भी आपका पर्सनल अकाउंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सोहन जो है सोहन को
डेबिट द रिसीवर, यानी कि सोहन आपका रिसीवर हो जाएगा, उसको डेबिट में डाल देंगे। और देना बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए उसको क्रेडिट में डाल देंगे। तो सोहन जो है, सोहन का हम लोग को ड्रॉइंग का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सोहन ड्रॉइंग अकाउंट, ऐसा आपको एक नया अकाउंट बनाना है जो डेबिट में आएगा। और देना बैंक आपके पास पहले से अवेलेबल है जो क्रेडिट में आएगा। तो सोहन डेबिट टू देना बैंक, ऐसा आपका ये एंट्री हो जाएगा। अभी ये एंट्री आपको टैली में कहाँ पे करना है ये चेक करना पड़ेगा। वाउचर्स में आपके आके आपको देखना पड़ेगा कौन से वाउचर में फिट होता है। तो कॉन्ट्रा में फिट होता है, पेमेंट में फिट होता है, रिसिप्ट में फिट होता है। तो ये एंट्री जो है ये पेमेंट में फिट होता है क्योंकि आपके बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है। ओके, इसलिए एंट्री पेमेंट में फिट होगा। और सोहन का अगर आप देखोगे तो कैपिटली अकाउंट अवेलेबल है, हमारे पास ड्रॉइंग अकाउंट नहीं है। ड्रॉइंग अकाउंट आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे? लेजर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे ऊपर आते हैं, क्रिएट में लेजर्स, और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे सोहन तुप्पे ड्रॉइंग अकाउंट। आपको पूरा टाइप करना है। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में रखना है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट के लिए आपको कैपिटल अकाउंट या अंडर ग्रुप यूज करना है, उसको सेव करना है। तो सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वाउचर्स में आएंगे और डेबिट में सोहन रुपए का ड्राइंग अकाउंट लेंगे और वहां पे 5000 रुपीज का अमाउंट डालेंगे। और क्रेडिट में आपका देना बैंक लेंगे। और आप यहाँ पे देखोगे तो आपको भी 5000 का अमाउंट मिलेगा और सेम डेबिट क्रेडिट किया है हम लोग ने। और नरेशन में हम लोग 4th नंबर एंट्रीज को डाल देंगे, तो सेव कर देंगे। तो ये मेरा 4th वन एंट्री भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो एंट्री है वो है मेरा रिसीव कमीशन फ्रॉम मिस्टर नीलेश इन कैश। और ये जो मुझे मिल रहा है कैश में, कुछ कमीशन मिल रहा है इनकम टाइप, तो ये भी हम लोग एंट्री यहाँ पे टाइप कर देते हैं। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि मिस्टर नीलेश से कैश हम लोग को मिला 3500। और ये जो कमीशन है, कमीशन कहाँ पे आता है आपको देखना पड़ेगा गोल्डन रूल्स में। तो कमीशन आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है क्योंकि ये इनकम एंड लॉस है। इनकम एंड लॉस या फिर इनकम गेन, ये सब आपका नॉमिनल अकाउंट में जाता है। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट में जाता है आपके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कमीशन देखना आपको रिसीव हो रहा है यानी कि आपके लिए इनकम है। तो अगर आपके पास इनकम आता है तो क्रेडिट साइड में चला जाता है। ओके, तो नॉमिनल का रूल के हिसाब से आपका कमीशन चला गया क्रेडिट साइड में। सेकेंड थिंग, आपको कैश में मिल रहा है ये, तो कैश आपका रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, कैश आ रहा है तो कैश चला गया डेबिट में। तो आपका ये एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट, ऐसा आपका एंट्री हो जाएगा क्रेडिट। तो ये 5 नंबर वाला आपका एंट्री है। तो ये जो 5 वाला नंबर वाला एंट्री आपको दिख रहा है, ये हम लोग ने गोल्डन रूल्स के हिसाब से इसको डेबिट क्रेडिट कर दिया। अभी ये टैली में कैसे करेंगे, टैली में करने के लिए आपको सेम अगेन वाउचर्स में आना है। और आपको देखना है कि ये जो एंट्री हम लोग ने देखा कमीशन आपको मिल रहा है, तो ये कौन से वाउचर में फिट होगा, तो ये रिसिप्ट वाउचर में फिट होगा। रिसिप्ट में क्यों, तो पैसा आपको मिला, कमीशन के रूप में आपको पैसा मिल रहा है, तो ये रिसिप्ट में फिट हो गया। फिर कमीशन आपको देखना है यहाँ पे मिल रहा है क्या, क्रेडिट साइड में नहीं है कमीशन आपके पास लेजर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए स्किप करो, गेटवे ऑफ टैली में आइए, क्रिएट में लेजर में कमीशन आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। कमीशन इनडायरेक्ट इनकम में डालिए आप इसको। जैसे आप इनडायरेक्ट इनकम में डाल के सेव करेंगे उसके बाद आपको ये वाउचर्स में दिखेगा। वाउचर्स में आपको यहाँ पे कमीशन पे आना है और इसका जो अमाउंट है 4000 आई थिंक 500 सॉरी 3500 अमाउंट है, वो हम लोग डालेंगे कमीशन क्रेडिट। और डेबिट में डालेंगे हम लोग कैश, कैश के रूप में आपको मिला ये कमीशन। ये नंबर 5 एंट्री आपका हो गया। तो इस प्रकार हमने गोल्डन रूल्स का यूज करके 5 एंट्रीज टैली में पास कर दिया, जो कि इजी एंट्रीज था। डेबिट क्रेडिट करना है और वाउचर टाइप सिलेक्ट करके एंट्री पास करना है। तो ये 5 एंट्रीज के बाद आगे जो एंट्रीज है ये थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, ये भी हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
मैं आपको और एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ। पास आप जब एंट्रीज पास करने जाओगे तब आपको ये डेबिट क्रेडिट का स्क्रीन जो है ये नहीं दिखेगा। आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप नया टैली इंस्टॉल करोगे तो ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा आपको। अकाउंट ऊपर लिखा हुआ, नीचे पर्टिकुलर। तभी आपको यहाँ पे चेंज मोड का ऑप्शन दिखता है राइट हैंड साइड में। वहां पे जाके डबल एंट्री करना है, तभी आपको क्रेडिट डेबिट दिखेगा। या फिर आपको 2 बाय भी दिख सकता है। अगर 2 बाय आपको दिखता है तो F12 में जाके आपको सबसे पहला वाला जो फीचर है, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेंट ऑफ 2 बाय, ये वाला यस करोगे और जाके एंटर एंटर करके इसको सेव करोगे, तभी आपको ये डेबिट क्रेडिट दिखेगा। नए टैली में आपको ऐसा नहीं दिखता है। ये आपको सेटिंग जाके करना है। तो 6 नंबर एंट्री जो है, आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिया गया परचेज गुड्स ऑफ 1500 फ्रॉम सुनीता। यहाँ पे आपको दिया गया है कि डेट आपको मेंशन किया गया है 1/4/22 करके। और आपको नीचे आपको दिखेगा कि उसका पेमेंट भी है। देना बैंक से आपने उसको चेक पेड किया है 5/4/22 को। यानी कि अगर आप एंट्री देखोगे तो आपने परचेज किया गुड्स उनसे 1500 रुपए का, सुनीता एंड कंपनी से, एंड उनको 1500 रुपए का देना बैंक से चेक भी दिया। लेकिन ये दोनों ट्रांजेक्शन अलग अलग डे पे हुए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो आपका हुआ है ये हुआ है आपको 1/4/22 के डेट पे, और दूसरा जो ट्रांजेक्शन आपका हुआ है वो आपका 5/4/22 के डेट पे हुआ है। यानी कि यहाँ पे आपको 2 एंट्री पास करना है। तो मैं इसको फिलहाल नोटपैड में ले लेता हूँ और नोटपैड से ये सभी चीजें हटा देता हूँ। और इसका डेबिट क्रेडिट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 एंट्री है। तो मैं फिलहाल आपको यहाँ पे 6.1 वाला दिखाता हूँ कि जहाँ पे आप परचेज कर रहे हो गुड्स 1500 फ्रॉम सुनीता। तो परचेज गुड्स करते वक्त आपको परचेज अकाउंट क्रेडिट में लेना है, क्योंकि गुड्स आपका कहाँ पे आता है, रियल अकाउंट में आता है। परचेज अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट साइड में आपको क्या लेना है, क्रेडिट साइड में आप लोगे सुनीता एंड कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट ये क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये आपका फर्स्ट वाला एंट्री हो जाएगा, जो कि डेट 1/4/22 को आएगा। मतलब 1 अप्रैल का आपका वो एंट्री है। नेक्स्ट थिंग, आपका नेक्स्ट जो एंट्री है 6.2, वो जो एंट्री है जहाँ पे आप देना बैंक से चेक इश्यू करने वाले हो। देना बैंक से चेक किसको इश्यू करोगे, सुनीता को ही दोगे, लेकिन 5 तारीख को देने वाले, इसलिए ये एंट्री 6.2 में आता है। जहाँ पे सुनीता जो है वो रिसीव करेगी, डेबिट द रिसीवर। ये आपका पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सुनीता ने रिसीव किया, इसलिए वो चली गई डेबिट में। और क्रेडिट साइड में आएगा आपका देना बैंक। देना बैंक गिवर हो जाएगा, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है। तो ये आपका एंट्री हो गया डेबिट क्रेडिट। उसके बाद आपको एंट्री कहाँ पे पास करना है, ये टैली में आप आओगे और वाउचर्स में आके आपको पहले तो परचेस वाउचर सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पहला वाला एंट्री जो है परचेस में जाता है। आपने परचेस किया उनसे, तो आपको परचेस वाउचर सिलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा स्क्रीन मिलता है, नेम ऑफ आइटम और इनवॉइस समथिंग कुछ आपको दिया गया है, इनवॉइस नंबर। लेकिन ये आपको स्क्रीन नहीं चाहिए, आपको डेबिट क्रेडिट वाला स्क्रीन चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में चेंज मोड का ऑप्शन है, वहां पे आपको आके एज अ वाउचर करना पड़ेगा। इसको एज अ वाउचर आप करोगे तभी आपको डेबिट क्रेडिट का स्क्रीन मिलेगा। तो क्रेडिट में आपको दिखेगा कि क्या डालना है, क्रेडिट में आपको डालना है सुनीता एंड कंपनी, जिसका कि अमाउंट हमें कुछ दिया गया है 1500। ओके। और ऐसा कुछ बिल वाइज डिटेल्स आता है। तो फिलहाल जो है ये बिल वाइज डिटेल्स, अगर आपको कुछ आता है तो आप कुछ मत मेंशन कीजिए, बिल वाइज डिटेल्स हम लोग आराम से सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको स्किप करके एंटर करके सेव कर दीजिए। उसके बाद आपको डेबिट साइड में क्या करना है, डेबिट साइड में परचेस लेना है। डेबिट साइड में आपको क्या लेना है, परचेस लेना है, जो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल था। ओके। तो ऐसा करने के बाद आपको एंटर एंटर करके इसको सेव करना है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा स्क्रीन आता है तो उसको स्किप कर दीजिए। फिलहाल हमें सिर्फ डेबिट क्रेडिट के ऊपर फोकस करना है। इसको हम लोग डालेंगे 6.1। ये आपका 6.1 वाला एंट्री है। इसको मैं एंटर एंटर करके सेव कर देता हूँ। आप डेबिट क्रेडिट डाल दीजिए, उसके बाद सेव कीजिए।
जाके डे बुक में आप देख सकते हो एंट्री, इजीली एडिट भी कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला एंट्री आपको दिया गया है 6.2। तो 6.2 वाला जो एंट्री है ये हमारा कहाँ पे आएगा, ये आएगा पेमेंट में, क्योंकि हम लोग सुनीता को पेमेंट करने वाले हैं। जो पैसा 1500 रुपए का उधारी गुड्स लिया था उसका हम लोग को देना बैंक से पेमेंट करना है। पेमेंट में आपको सुनीता को डेबिट में लेना है, सुनीता एंड कंपनी। एंड देन आपको ऐसा कुछ स्क्रीन आता है तो इसको आप स्क्रिप्ट करोगे या फिर ऑन अकाउंट दोगे तो भी चलेगा। ये 1500 रुपये आप डाल दो और क्रेडिट में आपको लेना है बैंक, देना बैंक आपको टाइप करना है। और यहाँ पे कुछ चेक का इंफॉर्मेशन मांग रहा है, वो भी हम लोग स्किप कर देंगे। तो आपको डेबिट क्रेडिट ऐसा स्क्रीन मिल जाएगा, डेबिट में सुनीता एंड कंपनी अकाउंट, क्रेडिट में देना बैंक अकाउंट। और ये आपका 6.2 वाला एंट्री भी हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग ने 6 नंबर एंट्री भी कंप्लीट कर लिया। अभी 7 नंबर एंट्री आप देखोगे, जहाँ पे आपको सुनीता एंड कंपनी से 5000 रुपीज का गुड्स लेना है, और जहाँ पे आपको कैश भी पेड करना है, लेकिन उसमें डिस्काउंट दिया है 150 रुपीज का कुछ डिस्काउंट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये एंट्री कैसे आएगा, देखिए ये एंट्री आपको सेम नोट कार्ड में लेना है। पहले तो 7 नंबर एंट्री में इसको कॉपी कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग इसको 7.1, क्योंकि इसमें भी 2 ट्रांजेक्शन है, 2 डेट दिया गया आपको। पहले वाला ट्रांजेक्शन 2 तारीख को हो रहा है, 2 अप्रैल को, जहाँ पे आप गुड्स परचेज करोगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, देन सुनीता अकाउंट एंड कंपनी क्रेडिट। ऊपर से मैं उठा लेता हूँ, सुनीता एंड कंपनी क्रेडिट में ये आपका 7.1। 7.2 जो है ये क्या है, उसको पेमेंट करना है सुनीता को। तो सुनीता का अगर पेमेंट करना है तो उसको डेबिट में लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा कैश अकाउंट, एंड देन आप लोगे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है। तो डिस्काउंट जो है आपको रिसीव होगा तो ये कहाँ पे जाएगा, आपका डिस्काउंट जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि आपके लिए कम हो गया एक टाइप में, तो आपका डिस्काउंट चला गया नॉमिनल अकाउंट में। कैश आप दे रहे हो तो कैश गोज आउट, क्रेडिट में चला गया रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से। और सुनीता जो है वो रिसीव करेगी, इसलिए वो डेबिट द रिसीवर हो गई पर्सनल रूल के हिसाब से। तो ये आपका 7.1 7.2 एंट्री यहाँ पे हो गया। सेम अभी 7.1 करेंगे। 7.1 जो है वो परचेस का एंट्री है, वो परचेस में जाएगा। परचेस में आने के बाद फिर से आपको चेंज मोड करना है, इसको एज अ वाउचर लेना है, फिर क्रेडिट में आप ये एंट्री पास करेंगे 7.1। उसके बाद नेक्स्ट 7.2 है। 7.2 में आपको क्या दिख रहा है, कैश अकाउंट सुनीता अकाउंट डेबिट में, कैश क्रेडिट में, और आपका डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट में है। इसको कैसे पास करेंगे, देखिए इसको पास करने के लिए सेम आपको यहाँ पे आना है, टैली में पेमेंट में आना है, सुनीता एंड अकाउंट को डेबिट में लेना है। उसके बाद उसके ऑन अकाउंट में 5000 रुपीज डाल दीजिए, क्रेडिट में कैश लीजिए या फिर डिस्काउंट ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। 4850 रुपीज आपको डालना पड़ेगा, जिससे कि आपके डिस्काउंट में ऑटोमेटिकली 150 रुपीज आ जाए। डिस्काउंट ऑन परचेज ये ऑलरेडी हम लोग ने बनाया था लेजर, और ये जो लेजर है इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम है। तो आप इजीली डिस्काउंट ऑन परचेज जो लेजर है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ऑलरेडी आपके पास है। तो इस प्रकार आपका 7.2 वाला एंट्री हो जाएगा। अभी हम लोग नंबर 8 एंट्री की ओर बढ़ते हैं। तो नंबर 8 में आपको दिखेगा परचेज गुड्स ऑफ 1000 फ्रॉम अंजलि लिमिटेड ऑन क्रेडिट। सो आपको ये एंट्री जो है एकदम सिंपल सा दिया गया है, जहाँ पे आपको डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट करना भी आ जाएगा। परचेज गुड्स किया है अंजलि से, परचेज अकाउंट डेबिट टू अंजलि, यही एंट्री है इसमें। बाकी कुछ एक्स्ट्रा एंट्री नहीं है, तो आप टैली में जाके ये परचेज में पास कीजिए। परचेज में आई है, यहाँ पे चेंज मोड करके एज ए वाउचर कर दीजिए, क्रेडिट में अंजलि को लेना पड़ेगा।
उसका अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपको 1000 रुपीज। 1000 रुपीज एंट्री में डाल दीजिए और डेबिट में आपको परचेस अकाउंट लेना है। ये एंटर करके इसको पास आउट कर दीजिए। 8 नंबर एंट्री आपका इजीली पास हो जाएगा। 9 नंबर एंट्री में आप देखोगे जहाँ पे आपको दिया है गुड्स वेयर लॉस बाय थेफ्ट, दैट मीन्स कि आपका जो गुड्स है वो चोरी हो गया है यहाँ पे। तो उसका एंट्री कैसे आएगा, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट का। तो इसका एंट्री कैसे आने वाला है देखिए। ये एंट्री मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 9 नंबर। तो गुड्स आपकी ओर से चला गया, तो गुड्स आपको ये क्या करना पड़ेगा, गुड्स का अकाउंट एक बनाना पड़ेगा और आपको ये गुड्स का अकाउंट जो है ये क्रेडिट में डालना पड़ेगा और डेबिट में लॉस बाय थेफ्ट ये एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट एक अकाउंट और गुड्स अकाउंट एक बनाना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा एंटर करके नीचे ले लेता हूँ मैं। ये चला जाएगा डेबिट में, ये चला जाएगा क्रेडिट में। इस प्रकार आपका लॉस बाय थेफ्ट चला जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि ये एक्सपेंस एंड लॉस हो गया आपके लिए। तो गुड्स आपका चला जाएगा कहाँ पे, तो रियल अकाउंट में, क्रेडिट वॉज गोज आउट। आपको टैली में एंट्री कहाँ पे पास करना है, ये एंट्री पास करेंगे आप जनरल में, क्योंकि ये एडजस्टमेंट एंट्री है। एडजस्टमेंट एंट्री ऑलवेज जनरल में आता है। तो आपको यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट डेबिट में देखना पड़ेगा, नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट के लिए आप वहाँ पे गेट ऑफ टैली में आएंगे, क्रिएट लेजर लॉस बाय थेफ्ट और इसको आप डालोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद गुड्स का भी अकाउंट आप बनाओगे। गुड्स का अकाउंट आप डालो करंट असेट में, करंट असेट में इसको डाल दो और सेव कर दो। उसके बाद वाउचर्स में आके आप ये एंट्री पास कर सकते हो, लॉस बाय थेफ्ट। इसका अमाउंट आपको दिखना पड़ेगा, नोटपैड में है 750 रुपए और क्रेडिट साइड में आपको लेना पड़ेगा गुड्स अकाउंट। इस प्रकार ये आपका एक 9 नंबर वाला एंट्री भी पास हो गया। तो 9 के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एंट्री कौन सा है, 10 नंबर, जहाँ पे आपको एक सिंपल सा प्रणाली को 4000 रुपीज से सेल्स करना है गुड्स का और उसके अगेंस्ट कैश भी आपको लेना है। ओके, सो ये वाले एंट्री में क्या हो रहा है देखिए, प्रणाली को आपको गुड्स सेल करना है 4000 रुपीज का, उसका एक एंट्री हो जाएगा 4 अप्रैल को और दूसरा एंट्री जो है कैश लेने वाला ये हो जाएगा आपको 7 अप्रैल को। तो इसका अगर आप ऑन द स्पॉट भी करोगे तो भी आपको पता लगेगा, दो एंट्रीज है। पहला एंट्री प्रणाली अकाउंट को आपको गुड्स देना है, तो प्रणाली अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, दैट मीन्स कि प्रणाली अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में आपका चला जाएगा सेल्स अकाउंट। ओके, गुड्स आपका चला जाएगा क्रेडिट में क्योंकि गोज आउट, गुड्स गोज आउट हो जाएगा, गुड्स आपका रियल अकाउंट है। तो आपको ये एंट्री कहाँ पे पास करना है, सेल्स में पास करना है। वाउचर्स में आइए, पहला वाला एंट्री हम लोग पास करते हैं जो कि है हमारा 10.1। तो 10.1 सेल्स में पास करेंगे, चेंज मोड में जाके पहले तो एज ए वाउचर करेंगे, फिर डेबिट में प्रणाली का अकाउंट लेंगे हम लोग और 4000 रुपीज अमाउंट डाल देंगे। बाकी ऑन अकाउंट ले लीजिए, ऐसा कुछ आता है तो। क्रेडिट में सेल्स अकाउंट लेंगे हम लोग और इसको 10.1 डाल देंगे। 10.1 हो गया। 10.2 कह रहा है कि कैश लो, प्रणाली से हम लोग को कैश लेना है। तो कैश कहाँ पे लेंगे, रिसिप्ट वाउचर में। अभी आपको वाउचर पहचानना आना चाहिए। रिसिप्ट वाउचर में हम लोग कैश लेंगे क्योंकि आपके पास कैश आ रहा है, तो रिसिप्ट में जाएगा एंट्री। क्रेडिट में प्रणाली का अकाउंट आएगा क्योंकि प्रणाली गिवर हो जाएगी गोल्डन रूल्स के हिसाब से। उसका 4000 रुपीज का अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए आप और डेबिट में आपको लेना है कैश अकाउंट। इस प्रकार आपका 10.2 भी एंट्री हो जाएगा। ये 10.2 हो गया। अभी उसके बाद देखिए 11 नंबर वाला जो एंट्री एकदम सिंपल है, जहाँ पे आपको सिर्फ सेल्स करना है। रीमा एंड रूपाली अकाउंट को 700 का गुड्स आपको सेल करना है। ये सिंपली एंट्री आपका सेल्स वाउचर में चला जाएगा, जहाँ पे आके आपको चेंज मोड में जाके एज वाउचर करना है। डेबिट में रीमा एंड रूपाली, डेबिट द रिसीवर हो जाएगा और रीमा रूपाली का 700 का गुड्स हम ऑन अकाउंट एंट्री सेल्स में पास कर देंगे। सेल्स वाउचर में एंट्री आएगा आपका 11 नंबर वाला।
तो 11 भी हो गया। अभी उसके बाद कुछ डेबिट नोट करके आपको आया है। ये थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है बड़ा, इसके लिए मैं नोटपैड तो पहले क्लियर कर देता हूँ। और ये एंट्री आपको यहाँ पे ले लेता हूँ। तो आपको एंट्री पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझेगा कि क्या हुआ है। तो अंजलि जो है उसको हम लोग को गुड्स रिटर्न करना है 200 का। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि बिल है AL 250। AL 250 करके बिल है, हम लोग चेक करते हैं हमारे पास है क्या ऐसा बिल। AL 250 करके बिल है, जहाँ पे आपको क्या करना है कि 200 का गुड्स रिटर्न करना है, एंड उसको जो उसका बचा हुआ अमाउंट है 800 रुपीज, वो उसको पेड करना है। तो आई थिंक सो अंजलि का ट्रांजेक्शन हम लोग ने ऊपर किया था, 2 बार हम लोग ने अंजलि का ट्रांजेक्शन किया है। 6 नंबर एंट्री में किया है, सॉरी ये वाले एंट्री में किया है। 8 नंबर वाले एंट्री में हम लोग ने अंजलि का ट्रांजेक्शन किया है, जहाँ पे बिल नंबर 250 भी हम लोग को मिल जाता है। और ये ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन था 1000 रुपीज का, उसमें उससे हम लोग ने गुड्स लिया था, जिसमें हम लोग को 200 का गुड्स रिटर्न करना है। ये जो 200 का गुड्स हम लोग उसको रिटर्न करेंगे, और बाकी जो बचा 800 रुपीज है, तो हम लोग देना बैंक से पेमेंट करेंगे। यानी कि यहाँ पे भी 2 एंट्रीज है। तो सबसे पहला जो एंट्री है ये हम लोग देखते हैं नोटपैड में, ये एंट्री नंबर 12 है। तो इसको मैं 12 नंबर डाल देता हूँ। और 12.1 देखते हैं। 12.1 जो है हमारा, उसको रिटर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंजलि अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अंजलि अकाउंट डेबिट, और अंजलि लिमिटेड है, कंपनी है ये, तो मैं लिमिटेड भी डाल देता हूँ आगे। और क्रेडिट साइड में आपको लेना है परचेस रिटर्न का अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट। तो ये 200 का अमाउंट आगे आप डाल दोगे तो अच्छा रहेगा रेफरेंस के लिए। 200 का अमाउंट है ये, यहाँ पे भी नीचे में 200 का अमाउंट डाल देते हैं। ये आपका 12.1 हो जाएगा। और 12.2 क्या है, 12.2 है कि आपको क्या करना है, देना बैंक से पेमेंट करना है अंजलि को। अंजलि फिर से डेबिट में हो जाएगी, अंजलि लिमिटेड डेबिट, एंड क्रेडिट में आपको देना है देना बैंक का, देना बैंक अकाउंट क्रेडिट। और ये 800 रुपए का अमाउंट है, आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ओके, इस प्रकार हम लोग ने 12.1 12.2 ये बोथ एंट्रीज डेबिट क्रेडिट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, देखिए नेक्स्ट आपको पहले तो 12.1 एंट्री करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ डेबिट नोट करके कुछ बताया गया है। तो डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट का मतलब होता है कि परचेस रिटर्न। और डेबिट नोट ये एक स्पेशल वाउचर है, ये आपको वाउचर अलग से मिल जाएगा। डेबिट नोट का वाउचर अलग से आपको टैली में मिल जाता है। तो वो डेबिट नोट जो वाउचर है, अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो आपको उसको एक्टिव करना है, और उसके बाद उसमें आपको ये जो डेबिट क्रेडिट है ये आपको डालना है। तो डेबिट नोट करके वाउचर हम लोग टैली में ढूंढेंगे कहाँ पे है। तो टैली में आने के बाद आपको यहाँ पे अदर वाउचर्स का स्क्रीन मिलेगा। ये अदर वाउचर में जाके आपको डेबिट नोट का आपको अलग से शॉर्टकट की भी है, और आपको यहाँ पे वो नाम भी मिल जाएगा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट का मतलब सिंपली होता है परचेस रिटर्न। ओके, और क्रेडिट नोट भी है, जो उसके ऊपर ही आपको दिखेगा। क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। तो डेबिट नोट का मतलब हम लोग ने जो गुड्स परचेस किया है, अगर उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न करना है तो डेबिट नोट। और हम लोग ने सेल्स किया है, सामने वाले ने रिटर्न किया, कस्टमर ने हम लोग को रिटर्न किया, तो वहां पे आप लोग यूज करेंगे क्रेडिट नोट। फिलहाल हम लोग डेबिट नोट के ऊपर आते हैं। जैसे ही डेबिट नोट के ऊपर क्लिक करोगे आपको ऐसा स्क्रीन मिलेगा नेम ऑफ आइटम वाला। इसको हम लोग चेंज मोड करके एज ए वाउचर कर देंगे। एज ए वाउचर करने के बाद आपको देखना है डेबिट में क्या डालना है, डेबिट में डालना है अंजलि लिमिटेड। तो डेबिट साइड में आ जाएगा अंजलि लिमिटेड अकाउंट, वहां पे 200 का अमाउंट आएगा, उसको एज ऑन अकाउंट लेके
क्रेडिट साइड में आपको परचेस रिटर्न का लेजर सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये आपको एंट्री 12.1 हो जाएगा। और चाहिए तो आप इसका वाउचर अलग से साइड में लिख भी सकते हो, क्योंकि डेबिट नोट ये नया वाउचर हम लोग ने देखा है। ओके, ये 12.1 वाला एंट्री मेरा सेव कर देता हूँ। ये डेबिट नोट का एंट्री होने के बाद नेक्स्ट एंट्री मेरा क्या है, उसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट वाला एंट्री पेमेंट में ही जाता है। अंजलि को अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको कौन सा वाउचर यूज करना पड़ेगा, पेमेंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसका 800 रुपए का पेमेंट है, तो अंजलि को डेबिट में लो, ऑन अकाउंट 800 रुपए उसका पेमेंट कर दो देना बैंक से। देना बैंक सिलेक्ट करके ये आपको एंट्री पास करना है 12.2। तो 12.2 पे एंट्री हमारा हो गया। अभी उसके बाद नेक्स्ट एंट्रीज हम लोग देखते हैं। 3 एंट्रीज बचा है कुल, जिसमें आपको 13 नंबर पे क्रेडिट नोट दिया गया है। तो हम लोग ने जैसे अभी डेबिट नोट सीखा, अभी उसके बाद हम लोग को क्रेडिट नोट दिया गया है। तो क्रेडिट नोट क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। सो क्रेडिट नोट में आपको दिखेगा कि 100 रुपए का रिमाइंड रूपाली को गुड्स जो है वो उन्होंने हमें रिटर्न किया, कस्टमर है हमारा रिमाइंड रूपाली। ओके, तो रिमाइंड रूपाली ने 100 रुपए का गुड्स हमें रिटर्न किया है, एंड बाकी का जो है वो पेमेंट आपको मिल गया, जो भी उसका पेमेंट रहेगा वो मिल गया। तो ये 110 रिमाइंड रूपाली हम लोग देखते हैं बिल है क्या। तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो रिमाइंड रूपाली 110 करके बिल है। 700 रुपए का ये बिल है, जिसमें 100 रुपए का जो गुड्स है वो रिटर्न कर रहे हैं, हमें रिटर्न आएगा ये, और बाकी पैसा कैश में आपको मिल गया। एंट्री ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मीनिंग उसमें समझ में आएगा। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या, क्रेडिट नोट पास करना है। तो क्रेडिट नोट कैसे पास करेंगे, तो हम लोग पहले तो कॉपी कर लेते हैं पूरा एंट्री नोटपैड में। 13 नंबर एंट्री, और उसके बाद इसका डेबिट क्रेडिट करते हैं। इसमें है 13.1, फर्स्ट एंट्री है आपका रीमा रूपाली, सेल्स रिटर्न आपका पहले आएगा ऊपर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और रीमा एंड रूपाली अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, अकाउंट क्रेडिट। तो ये आपका एंट्री 13.1 हो गया। 13.2 क्या हो जाएगा, 13.2 में आपको रिमाइंड रूपाली जो दिख रहा है उससे आपको पेमेंट लेना है, यानी कि कैश लेना है। कैश अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट, एंड रिमाइंड रूपाली अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये गोल्डन रूल्स आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा डेबिट क्रेडिट मैंने कैसे लिया है। ओके, कैश रिसीव है इसलिए कैश डेबिट में, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, और क्रेडिट द गिवर, रिमाइंड रूपाली गिवर है इसलिए वो क्रेडिट में। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने एंट्री कर दिया। अभी क्रेडिट नोट इशू करना है हमें, तो कैसे करेंगे, हम टैली में आएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद वाउचर्स में आके, अदर वाउचर्स में आके क्रेडिट नोट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रेडिट नोट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा स्क्रीन। उसमें आके आपको क्या करना है, चेंज मोड के ऊपर आना है, एज अ वाउचर करना है, और एज अ वाउचर में आपको देखना है क्रेडिट साइड में क्या है। रिमाइंड रूपाली क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में उसको डाल दो। उसमें 100 रुपए का अमाउंट था, और डेबिट साइड में आपका सेल्स रिटर्न आएगा, और ये आपका 13.1 एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 13.2 वाला एंट्री कैसे करेंगे। 13.2 वाला एंट्री के लिए आपको क्या करना है, पैसा लेना है, रिसीव करना है। तो रिसीव की एंट्री रिसीव में जाती है, जहाँ पे रिमाइंड रूपाली अकाउंट आएगा आपका क्रेडिट में, और उससे 600 रुपीज का एंट्री, 600 रुपीज का अमाउंट लेना है, डेबिट साइड में कैश ले। तो 600 में जो कैसे पता लगा, क्योंकि वो बिल में मेंशन है, 110 बिल में 700 रुपए का गुड्स था, उसमें के 100 का हम लोग को रिटर्न आया माल, और बाकी का उसने 600 रुपए का पेमेंट कर दिया। तो इस प्रकार हमने ये 13.1 वाला एंट्री, सॉरी 2 वाला एंट्री भी पास कर दिया। तो बाकी दो बचे हैं, जिसमें से एक एंट्री आपका डेप्रिसिएशन वाला है, दूसरा वाला नेट प्रॉफिट वाला एंट्री है।
ये दोनों भी जो एंट्री आपको दिख रहा है, ये दोनों भी एडजस्टमेंट वाला एंट्री है फ्रेंड्स। एडजस्टमेंट वाला एंट्री यानी कि क्या, कि डेप्रिसिएशन जो है आपके फिक्स एसेट के ऊपर होता है। आई थिंक सो आपको मालूम रहेगा, फिक्स एसेट क्या होता है, जो हमारे बिजनेस में मोर देन 1 ईयर होता है, जो गुड्स या फिर हम लोग कह सकते हैं जो एसेट हम लोग यूज करते हैं मोर देन 1 ईयर, वो आपको फिक्स एसेट के रूप में मिल जाता है। फिक्स एसेट आपका फर्नीचर फिक्सचर जो है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकला 1.5%। तो डेप्रिसिएशन मतलब कि उसकी वैल्यू लेस होती है, उसका जो भी वैल्यू है वो कम हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर फिक्सचर का अमाउंट पहले देखना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस में हम लोग ने उसका अमाउंट देखा है 75,000। तो 75,000 के ऊपर आपको 1.5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ओके, सो डेप्रिसिएशन कैसे होता है, तो डेप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी की ग्रोथ में, टेक्नोलॉजी जैसी ग्रोथ होती है वैसे वैसे आपके इफेक्ट करता है आपके एसेट्स के ऊपर, तो वो डेप्रिसिएशन होता है। एंड यूज के वजह से भी वैल्यू कम हो जाती है आपके एसेट्स की। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, टैली में आएंगे और यहाँ पे भी आपको ना कंट्रोल एन करके कैलकुलेटर मिल जाता है। आप नॉर्मल कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो या फिर टैली वाला भी यूज कर सकते हो। कंट्रोल एन उसका शॉर्टकट की है। तो मैं यहाँ पे जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का ऊपर का 1.5% वो निकालता हूँ। तो यहाँ पे 75,000 के ऊपर मुझे कितना परसेंट निकालना है, 1.5% निकालना है, 1.5। तो आपको यहाँ पे अमाउंट मिल जाता है 1,125 रुपया। ये देखिए नीचे आपको 1,125 रुपया ये अमाउंट मिल गया। तो ये अमाउंट को लेकर हम लोग डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करेंगे। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री ये एडजस्टमेंट एंट्री है, तो ये जनरल में आएगा। और डेप्रिसिएशन अकाउंट आपके पास पहले से बना हुआ है, उसको ले लीजिए। और आपको ये अमाउंट कौन सा लेना है, 1,125। और ये जो कैलकुलेटर है ये हिस्ट्री सेव करता रहता है, ये हिस्ट्री सेव होगा इसमें ऑटोमेटिकली जब तक आप टैली क्लोज नहीं करते। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से राइट हैंड साइड से क्लोज कर देता हूँ। ये अमाउंट ले लेता हूँ डेप्रिसिएशन का, और क्रेडिट में फर्नीचर लूंगा। तो डेप्रिसिएशन जो है ये आपके लिए बिजनेस में एक्सपेंस, एक लॉस है एक टाइप का। आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो आपके लिए लॉस है। तो नॉमिनल का रूल कहता है डेप्रिसिएशन ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, यानी कि डेप्रिसिएशन चलेगा डेबिट में। और फर्नीचर आपकी ओर से कम हो रहा है, यानी कि रियल अकाउंट का रूल आपको क्या कहता है, क्रेडिट गोज आउट। तो 1,125 का आपकी ओर से एक टाइप में चला गया असेट, इसलिए वो क्रेडिट में चला गया। तो ये आपका 14 नंबर का एंट्री भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट आपका एंट्री है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर वाला। तो नेट प्रॉफिट आपको लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ है, वो आपको सुपर के ट्रेडर अकाउंट यानी कि कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डे बुक में जाके आपकी सभी एंट्रीज एक बार चेक कर लीजिए। आपने जो जो एंट्रीज पास किए हैं वो सभी एंट्री चेक कीजिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइए। और उसके बाद आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा मेरे पास कुछ 65,925 का लॉस दिख रहा है। ओके, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट में जाके आप ये सब रिपोर्ट चेक कर सकते हो। तो फिलहाल मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता हूँ और फंक्शन अल्ट F1 ये शॉर्टकट की है जिससे कि आपको डिटेल्स में रिपोर्ट्स दिखती है टैली में। फंक्शन अल्ट F1 प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा नेट लॉस दिया गया है 65,925 का। तो ये जो आपको 65,925 का लॉस दिख रहा है, ये मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो आपको स्टार्ट में कुछ लॉस अलग भी आ सकता है, 66,000 भी आ सकता है। ओके, तो कुछ अलग भी लॉस आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हम लोग अमाउंट के ऊपर नहीं बेसिस अमाउंट के ऊपर नहीं फोकस करते, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली एंट्री के ऊपर फोकस करते हैं, डेबिट क्रेडिट के ऊपर फोकस करते हैं। तो आपको नेट लॉस अगर ट्रांसफर करना है तो ये भी जनरल में एंट्री आता है, रुपए का कैपिटल अकाउंट आपको लेना पड़ेगा। ओके, और वहां पे आपको जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको क्या करना है कि ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं मिलता है, तो अमाउंट ना आपको एक तो नोटपैड में लिखना पड़ेगा या फिर आप कैलसी में भी लिख सकते हो, 65,925। तो ये ऐसा लिख के रखो।
फिर वाउचर्स में आइए, फिर वो टू पे के अकाउंट को, यानी कि आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसको सिलेक्ट कीजिए। फिर वो जो अमाउंट है 65925, ये आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए 65925। और क्रेडिट साइड में आपको क्या लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ऑलरेडी बना हुआ रहता है टैली में, जिसका बैलेंस करंट बैलेंस जीरो होना चाहिए। ओके, जिसका करंट बैलेंस जीरो होना चाहिए। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी लॉस है वो ट्रांसफर हो गया आपके कैपिटल अकाउंट को। तो ये एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करने की। ये लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री है, प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए उसके उल्टा एंट्री हो जाएगा, ये लॉस ट्रांसफर का एंट्री है। ओके, तो ये मेरा 15 नंबर वाला एंट्री भी हो गया। इस प्रकार मेरा बेसिक अकाउंटिंग का जितना भी एंट्रीज था वो कंप्लीट हो चुका है। ये मेरा टैली एक्सरसाइज 1 जो है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक बटन को प्रेस कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।